ధనసరి అనసూయ సీతక్క అనే నేను శాసనం ద్వారా 52 साल की एक महिला जैसे ही हजारों की भीड़ के सामने शपथ लेना शुरू करती है, देखते ही देखते नजारा बदल जाता है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर को 11 मंत्रियों के साथ हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में शपथ ली। लेकिन जैसे ही सीतक्का के नाम से मशहूर दंसारी अनुसूया शपथ लेने पहुंची, कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। డి అనసూయ సీతక్క గారు दंसारी अनुसूया सीतक्का कौन है, इसको लेकर एक सीधा सा इंट्रो उन्होंने अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिन करके ट्वीट में लिखा है। सीतक्का ने वीडियो के साथ जो ट्वीट किया उसमें लिखा है, बचपन में मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं नक्सली बनूंगी। जब मैं नक्सली थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वकील बनूंगी। जब मैं वकील बनी तब मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं विधायक बनूंगी, और अब जब मैं विधायक हूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी पीएचडी करूंगी। अब आप मुझे राजनीति विज्ञान में पीएचडी डॉक्टर अनुसूया सीतक्का कह सकते हैं। और अब यही अनुसूया सीतक्का लंबे संघर्ष का सफर तय करने के बाद मंत्री बन गई है। यानी नक्सली से वकील, फिर वकालत से विधायक, और अब विधायक से मंत्री बन गई हैं अनुसूया सीतक्का। अनुसूया सीतक्का की ये जर्नी कब और कहाँ शुरू हुई, आइए इसे जानते हैं। जब सीतक्का 14 साल की थी, 10वीं की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, तब उन्होंने अपने हाथ में बंदूक थाम ली। कोया जनजाति से आने वाली एक लड़की कम उम्र में ही माओवादी आंदोलन में शामिल हो गई। कई बार उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। हिंसा का दौर सीतक्का की जिंदगी में बर्बादी लेकर आया, और एक मुठभेड़ में सीतक्का ने अपने पति और भाई को खो दिया। लेकिन समय के साथ सीतक्का की जिंदगी का पहिया भी घूमा, और नक्सली सीतक्का की हिंसा से राह हमेशा के लिए जुदा हो गई। करीब 11 साल बाद सीतक्का ने एक माफ़ी योजना के तहत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उनके जीवन ने नया मोड़ ले लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए पहले कानून की डिग्री हासिल की, फिर वकील बनी। उसके बाद वारंगल के एक कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वकालत के साथ सीतक्का जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की जिंदगी बेहतर करने के लिए काम करने लगी। बाद में वो तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी में शामिल हो गई। 2004 के चुनाव में मुलुगु से चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गई। फिर 5 साल बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में सीतक्का फिर से मुलुगु से ही मैदान में उतरी, और इस बार वो जीत कर पहली बार विधायक बन गई। फिर 2014 में तेलंगाना बनने के बाद पहले चुनाव में वो केसीआर की पार्टी यानी अब की बीआरएस और तब की टीआरएस के टिकट पर मैदान में उतरी, लेकिन इस बार वो हार गई। 3 साल बाद वो रेवंत रेड्डी, जो टीडीपी में उनके सहयोगी थे, उनके साथ कांग्रेस में शामिल हो गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस की आंधी के बावजूद जीत दर्ज की। कोरोना के समय जब हर कोई अपने घरों में कैद था, तब सीतक्का अपने विधानसभा क्षेत्र में गांव में घूम घूम कर कई लोगों को भोजन और जरूरी सामान दे रही थी। सीतक्का ने पिछले साल 2022 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी पूरी की। इस बार सीतक्का फिर से मुलुगु निर्वाचन क्षेत्र से ही तीसरी बार जीत दर्ज कर विधायक बन गई। मुलुगु सीट से सीतक्का ने 33,700 वोटों से चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई है। तो इस तरह पहले नक्सली, फिर वकील, और उसके बाद विधायक, और अब मंत्री बनी सीतक्का की कहानी किसी हिट पॉलिटिकल फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरी सहयोगी सुप्रिया ने। मेरा नाम सोनल है। आप क्या कहना चाहते हैं सीतक्का की कहानी पर, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप दी ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।